वेलकम बैक टू योर्स चैनल किंग के फैक्ट में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी आर्मी को पता है कि जब भी कोरिया की बात आती है तो हमारे मन में दो फेमस ग्रुप सामने आते हैं। एक है बीटीएस और दूसरा ब्लैकपिंक, जो कि दोनों ग्रुप इंडिया में काफी फेमस है। बात करें कि पॉप ग्रुप बीटीएस की, तो उस ग्रुप में 7 मेंबर्स हैं, जिनमें वी, जेहोप, सुगा, आरएम, जिमिन, जीन, जंगकुक, जो कि वर्ल्ड वाइड हैंडसम के रूप में जाना जाता है। दूसरी तरफ ब्लैकपिंक, जिनमें 4 आइडल गर्ल है, जिनमें लीसा, जेनी, जिस्सू, रोज। ये ग्रुप को भी इंडिया में काफी पसंद किया जाता है। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं ब्लैकपिंक लिसा की लाइफ स्टोरी, जो कि हम सभी बीटीएस आर्मी को रुलाने वाली है। ललिसा मनोबन, जिन्हें आमतौर पर लिसा के नाम से जाना जाता है, का जन्म 27 मार्च 1997 को थाईलैंड के बुरीराम प्रांत में हुआ था। उनका असली नाम प्रणप्रिया मनोबन था, लेकिन बाद में उन्होंने अपना नाम बदलकर ललिसा रख लिया, जिसका अर्थ है जिसे सभी से प्रशंसा मिलती है। लिसा का शुरुआती जीवन काफी सामान्य था, लेकिन उन्होंने बहुत छोटी उम्र से ही संगीत और नृत्य में रुचि दिखानी शुरू कर दी थी। लिसा का बचपन खुशहाल रहा और उनके माता पिता ने उन्हें हमेशा प्रोत्साहित किया। उनकी माँ थाईलैंड की रहने वाली है। उन्होंने बचपन में ही विभिन्न नृत्य प्रतियोगिताओं में भाग लेना शुरू कर दिया था और कई पुरस्कार भी जीते। उन्हें म्यूजिक और डांस का बहुत शौक था और वह हमेशा अपने दोस्तों और परिवार के बीच लोकप्रिय रही हैं। लिसा ने बहुत कम उम्र में ही नृत्य और गायन की शिक्षा लेना शुरू कर दी थी। उन्हें हिप हॉप, जैज और पारंपरिक थाई नृत्य में रुचि थी। 2010 में जब लिसा केवल 13 वर्ष की थी, तब उन्होंने थाईलैंड में वाईजी एंटरटेनमेंट के लिए ऑडिशन दिया और सैकड़ों प्रतिभागियों में से एकमात्र चुनी गयी। इसके बाद उन्होंने अपने परिवार को छोड़कर दक्षिण कोरिया जाने का साहसिक निर्णय लिया ताकि वह अपने सपनों को पूरा कर सकें। सियोल पहुंचने के बाद उन्होंने वाईजी एंटरटेनमेंट के साथ प्रशिक्षण लेना शुरू किया। इस दौरान उन्होंने कई कठिनाइयों का सामना किया, क्योंकि उन्हें नई भाषा और संस्कृति को समझने में कठिनाई होती थी। लेकिन लिसा ने अपनी मेहनत और समर्पण से इन चुनौतियों को पार किया। उन्होंने कोरियाई भाषा सीखी और अपने डांस और रैपिंग कौशल में सुधार किया। लिसा को वाईजी एंटरटेनमेंट ने ब्लैकपिंक नामक गर्ल ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए चुना। ब्लैकपिंक 2016 में डेब्यू करने वाला था और लिसा इस ग्रुप की मुख्य डांसर और रैपर बनी। ब्लैकपिंक का पहला गाना व्हिसल और बूम्बाया 2016 में रिलीज हुआ और तुरंत ही उन्हें वैश्विक प्रसिद्धि मिल गई। लिसा की विशेषता उनकी जबरदस्त डांसिंग स्किल्स, आकर्षक व्यक्तित्व और स्टाइलिश अंदाज थी, जिससे वह समूह की एक मुख्य आकर्षण बन गयी। ब्लैकपिंक ने अपने डेब्यू के बाद से ही कई हिट गाने दिए हैं, जैसे डू 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 डू, किल दिस लव, हाउ यू लाइक दैट और आइसक्रीम। ये सभी गाने वैश्विक स्तर पर सफल हुए और ब्लैकपिंक ने तेजी से के पॉप इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई। ब्लैकपिंक की सफलता के साथ ही लिसा की व्यक्तिगत पहचान भी बढ़ी। उनकी डांसिंग स्किल्स ने उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बना दिया और उन्होंने सोशल मीडिया पर भी बड़ी संख्या में फॉलोअर्स जुटाए। लिसा इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली के पॉप स्टार्स में से एक हैं। 2021 में लिसा ने अपना सोलो डेब्यू किया और सिंगल ललिसा रिलीज किया। इस गाने ने कई रिकॉर्ड तोड़े और वैश्विक चार्ट्स पर शीर्ष स्थान प्राप्त किया। ललिसा में उन्होंने अपने नाम को सेलिब्रेट किया और अपने थाईलैंड के बैकग्राउंड को भी गर्व से दिखाया। इसके बाद उन्होंने मनी नामक दूसरा सोलो ट्रैक भी रिलीज किया, जो भी काफी हिट साबित हुआ। एक गायिका और डांसर ही नहीं है, बल्कि उन्होंने फैशन और मॉडलिंग की दुनिया में भी अपनी पहचान बनाई है। वह कई प्रतिष्ठित ब्रांड्स की एम्बेसडर हैं, जैसे कि सेलिन, बुल्गारी और मैक कॉस्मेटिक्स। लिसा की स्टाइल सेंस और फैशन आइकॉन के रूप में उनकी प्रतिष्ठा उन्हें और भी खास बनाती है। उनका अनूठा स्टाइल और आत्मविश्वास फैशन इंडस्ट्री में उन्हें एक अलग मुकाम पर खड़ा करता है। तो बीटीएस आर्मी, आपको कौन सा ग्रुप सबसे ज्यादा पसंद है, बीटीएस या ब्लैकपिंक? हमें कमेंट में जरूर से बताना।